जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के भाषा परिवार की। तो भारतीय भाषा परिवार की जब हम बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से 4 परिवार आते हैं। जो पहला परिवार है वो है भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार जिसमें भारत और यूरोप आते हैं। भारत और यूरोप। उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें तो उसमें आता है द्रविड़, और तीसरे की बात करें तो उसमें आता है ऑस्ट्रिक, और चौथे की बात करें तो उसमें आता है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती। तो इस प्रकार से 4 भाषा परिवार हैं भारत में। भारोपी परिवार हो गया, द्रविड़, उसके बाद ऑस्ट्रिक और उसका चीनी तिब्बती परिवार। अगर हम भारोपी परिवार की बात करें तो ये जो है कुल मिला के लगभग 73% क्षेत्र में बोला जाता है भारत के। और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे जो है लगभग 25% हिस्से पे बोला जाता है द्रविड़। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रिक जो है 1.3% हिस्से पे बोला जाता है। और जो चीनी तिब्बती है वो 0.7% जो है हिस्से पे बोला जाता है। अगर हम इनके क्षेत्र की बात करें तो मुख्य रूप से अगर आप इन क्षेत्रों को देखेंगे तो भारत के मैप पे देखें तो जो चीनी तिब्बती है वो कहाँ से कहाँ तक बोला जाता है। तो चीनी तिब्बती जो चीन और तिब्बत का जो हिस्सा है इस क्षेत्र में जो है चीनी तिब्बती कुछ क्षेत्रों में बोला जाता है, यहाँ के प्रभाव से चीनी तिब्बती। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा है ऑस्ट्रिक परिवार जो है उसमें कुछ भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे मुंडा हो गया, यहाँ पे मुंडा जनजाति पाई जाती है तो मुंडा। और मलयालम, संथाली हो गई। और यहाँ गारो खासी जयंती या कुछ भाषा बोली जाती है। और उसके बाद फिर यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है निकोबारी जो बोली जाती है वो कौन सी है, तो ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है। तो यहाँ मुंडा जनजाति द्वारा जो बोली जाती है मुंडा। और उसके बाद फिर संथाली द्वारा जो संथाल बोली जाती है। उसके बाद निकोबारी जो जनजाति मतलब निकोबार में निकोबारी। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है जो गारो खासी जयंतिया है तो यहाँ पे जो बोली जाती है खासी, वो क्या है तो ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है। उसके बाद अगर हम देखें द्रविड़ परिवार की भाषा, तो द्रविड़ परिवार में मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो 4 भाषाएं पाई जाती हैं, जिसमें कर्नाटक में जो बोला जाता है वो है कन्नड़। और उसके बाद फिर जो केरल में बोला जाता है केरल। और उसके बाद लक्षद्वीप वाले समूह में जो बोला जाता है वो है मलयालम। उसके बाद फिर यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा तमिलनाडु है, यहाँ पे बोला जाता है तमिल। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो बोला जाता है तेलुगु बोला जाता है। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो 4 हैं। ये तेलुगु हो गया तमिलनाडु जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, तमिल हो गया तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, और मलयालम जो यहाँ पे केरल और जो लक्षद्वीप है उन क्षेत्रों में, और कर्नाटक बोला जाता है कन्नड़। इनसे मुख्य रूप से यही प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर हम देखें भारतीय जो आर्य भाषा है उसकी बात करें तो भारतीय आर्य भाषा जो थी, भारतीय आर्य भाषा, तो भारतीय आर्य भाषा की अगर हम चर्चा करें तो ये 3 प्रकार की थी। पहला था प्राचीन आर्य भाषा, जो प्राचीन आर्य भाषा था। उसके बाद फिर मध्यकालीन। उसके बाद तीसरा जो था वो आधुनिक कालीन था। और जो प्राचीन आर्य भाषा थी वो 1500 से लगभग 500 BC तक बोली जाती थी, 1500 से 500 BC तक। और उसके बाद जो मध्यकालीन थी वो 500 BC से लेकर जो है ये लगभग जो हमारा 1100 AD है, 1100 AD तक बोली गई। और 1100 AD के बाद जो है अब तक जो है कौन सी भाषा बोली गई है, तो आधुनिक जो है उसमें बोली गई है। तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती थी, तो आप देखेंगे तो इसमें जो प्राचीन भाषा थी उसमें जो आती थी वैदिक संस्कृत आती थी, वैदिक संस्कृत। उसके बाद फिर इसी में लगभग 1500 से 1000 BC तक बोली जाती थी वैदिक संस्कृत। और उसके बाद फिर जो लौकिक संस्कृत था जो कुछ परिवर्तन के साथ आया, तो लौकिक संस्कृत ये कब से कब बोली जाती थी, तो ये जो है 1000 BC से जो है 500 BC तक बोली जाती थी। उसके बाद अगर हम बात करें मध्यकालीन भाषाओं में, तो मध्यकालीन जो भाषाएं थी आप जानते हैं कि उसी समय जो है आप देखेंगे 500 BC से 1100 AD के बीच में जो है
कौन कौन से थे? तो बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म थे। और इसी समय जो है पहले आया था पाली। पाली भाषा आई थी, कब से कब बोली जाती थी? तो लगभग 500 जो हमारा एडी है, तो 500 बीसी से लगभग 180 तक बोली जाती थी। उसके बाद आई थी प्राकृत, तो प्राकृत आई थी। उसके बाद आया था अपभ्रंश। अपभ्रंश उसके बाद जो हमारा आया था वो था अवहट्ट। अवहट्ट उसके बाद जो मानक हिंदी हमारी है, आधुनिक जो इतिहास है भाषा का, उसमें क्या है? तो मानक हिंदी जो है इसी में बोली गई, मानक हिंदी। तो मानक हिंदी यहाँ बोली गई। अब अगर हम भारत में भाषा के विकास की बात करें, जो भाषा का विकास हुआ है वो किस प्रकार से हुआ, जैसे हिंदी भाषा का विकास कितने चरणों में हुआ है उसकी चर्चा करें, तो हम आपको बता दिए पहले क्या था। तो जो हमारा पहले भाषा था तो वैदिक संस्कृत था। तो यहाँ संस्कृत दो प्रकार का था, एक वैदिक संस्कृत, और उसके बाद वैदिक संस्कृत से परिवर्तित होकर जो बना वो क्या था? लौकिक संस्कृत था। उसके बाद जो है जो भाषा आई वो थी पाली, और इसके बाद कुछ समय बाद परिवर्तित होकर मध्यकालीन का समय चल रहा है। ये जो चल रहा था तो ये चल रहा था प्राचीन आर्य भाषा का काल। इसमें दो भाषाएं आई थी, एक आई थी संस्कृत में भी दो थी। तो एक था जो हमारा वैदिक संस्कृत था और एक लौकिक संस्कृत था। और उसके बाद फिर जब ये परिवर्तन काल आया तो उसके बाद पाली आया, उसके बाद जो है प्राकृत आया, प्राकृत भाषा आया। उसके बाद जो है अब यहाँ पे अपभ्रंश आया, अपभ्रंश। उसके बाद अवहट्ट आया। अवहट्ट और अपभ्रंश को एक ही माना जाता है लगभग, कहीं कहीं अवहट्ट को दिया नहीं जाता। तो अवहट्ट आया। उसके बाद फिर ये जो हमारा था मध्यकाल का समय था। उसके बाद जो परिवर्तित हिंदी आई है तो उसके बाद वह है हिंदी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो मुख्य रूप से संस्कृत, पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, उसके बाद मानक हिंदी का जो स्वरूप आया है वर्तमान समय में जो चल रहा है वह है। आइए हम मैप पे समझते हैं कि जो भारत की प्रमुख जो भाषा परिवार रहे हैं या फिर भाषा जो अपभ्रंश रही है और कहाँ कहाँ से कौन कौन से उत्पन्न हुए हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो मुख्य रूप से उनकी चर्चा करते हैं हम। तो भारतीय भाषा परिवार की जब हम बात करते हैं, हिंदी में जो बोलियां हैं उनकी बात करते हैं, तो अब अगर भारत के मैप को देखेंगे तो मुख्य रूप से आप ये देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा क्षेत्र था? तो यहाँ पे मगध का क्षेत्र था, मगध। तो यहाँ पे मगध से जो है दो प्रकार की भाषा उत्पन्न हुई थी, एक मगही और एक अर्धमगधी और एक मगधी अपभ्रंश। इससे दो आई थी, एक मगधी अपभ्रंश और एक अर्धमगधी अपभ्रंश। यहाँ पे देखेंगे अर्ध मगधी अपभ्रंश। तो दो अपभ्रंश यहाँ से आए थे। उसके बाद यहाँ पे जो है खस आया था, खस अपभ्रंश का ही एक प्रकार था, पहाड़ी जो जनजातियाँ थी उनके बारे में। और यहाँ पे आप जानते थे मथुरा जो था हमारा, सूरसेन जिसकी राजधानी थी, तो यहाँ पे सूरसेन, तो यहाँ से आया था सौरसेनी, यहाँ सौरसेनी आया था। तो यहाँ से सौरसेनी अपभ्रंश, उसके बाद यहाँ पे मगध से मगधी और अर्धमगधी अपभ्रंश। तो इन्हीं से हम अगर चर्चा करें तो मुख्य रूप से अगर भाषा परिवार की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बिहार वाला क्षेत्र था, तो यहाँ से यहाँ तक का जो भारत का क्षेत्र रहा है, इन क्षेत्रों में कौन कौन सा रहा है? तो इसे हम कहते हैं जो हमारी बिहारी बोलियाँ थी, यहाँ पे जो है वो है बिहारी। तो बिहारी के अंतर्गत बिहारी बोलियों में जो बोलियाँ आती थी, तो इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे तो इन क्षेत्रों में भोजपुरी और उसके बाद में मगही, जिसे हम मगधी भी कहते हैं, तो मगही हो गया। उसके बाद फिर यहाँ मैथिली। तो मुख्य रूप से तीन बोलियाँ यहाँ बोली जाती हैं, भोजपुरी और मगधी और जो मैथिली है, ये भाषाएं बोलियाँ बोली जाती हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो बिहार वाले क्षेत्र से अगर पूर्व साइड में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे पश्चिम साइड में, तो यहाँ मुख्य रूप से इस साइड में देखेंगे तो यहाँ आता है पूर्वी बोलियाँ। तो पूर्वी बोलियों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो तीन बोलियां हम बताएं आपको, मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये तीनों किससे उत्पन्न हुई हैं? तो ये तीनों उत्पन्न हुई हैं हमारी मगधी अपभ्रंश से। उसके बाद फिर यहाँ पे पूर्वी बोलियां जो उत्पन्न हुई हैं किससे उत्पन्न हुई हैं? तो अर्धमगधी अपभ्रंश से,
मगधी अपभ्रंश, अपभ्रंश से उत्पन्न हुई हैं। तो अगर हम मुख्य रूप से देखेंगे तो इसमें कौन कौन सी बोलियां हैं, तो इसमें भी 3 बोलियां हैं। तो कौन कौन सी हैं, तो अवधी है, अवधी हो गया अवध वाले क्षेत्र में, फिर बघेली, इसे बघेलखंड रीजन भी कहते थे, तो बघेली हो गया। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ी, यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा आता है, तो छत्तीसगढ़ी भी जो है यही में बोली जाती है। तो उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो पूर्वी बोलियों में किससे उत्पन्न हुआ है, तो अर्धमगधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ है। और कौन कौन सी बोलियां हैं, तो अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे आते हैं हमारा पश्चिमी बोलियां। अब पश्चिमी बोलियों की बात करें तो हम आपको बताए थे कि यहाँ मथुरा असुर सेन था, तो यहाँ सौरसेनी अपभ्रंश ये भाषा है, जो राजस्थानी बोलियाँ हैं, राजस्थानी बोलियाँ और पश्चिमी बोलियाँ जो हैं, ये दोनों किससे उत्पन्न हुई हैं, तो ये जो है सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से कौन कौन सी बोलियाँ हैं, तो इन क्षेत्रों में जो बोली जाती है उसमें आता है कौरवी, जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं, कौरवी, इसे हम खड़ी बोली भी कहते हैं, खड़ी बोली हो गई। उसके बाद फिर यहाँ हरियाणा वाले क्षेत्र में भी हरियाणवी आता है, हरियाणवी। उसके बाद अगला जो बोली है वह है ब्रज भाषा, ब्रज क्षेत्र में जो बोली जाती है ब्रज भाषा। और उसके बाद फिर बुंदेली, बुंदेलखंड वाले रीजन में जो बोली जाती है उसमें बुंदेली। और उसके बाद फिर कन्नौजी, कन्नौज वाले क्षेत्र में बोली जाती है जो कन्नौजी हो गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो मुख्य रूप से इसमें कौरवी हो गया, और उसके बाद हरियाणवी हो गया, उसके बाद ब्रज भाषा हो गया, बुंदेली हो गया और कन्नौजी। ये जो है 5 भाषाएं जो हैं, जो 5 बोलियां हैं, एक इसमें बोली जाती हैं तो पश्चिमी बोलियां बोली जाती हैं। और कहाँ से उत्पन्न हुई, तो सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई हैं। उसके बाद अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थानी बोलियों की बात करते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से जो आती है उसमें आती है मारवाड़ी, मारवाड़ वाले क्षेत्र में। उसके बाद फिर जो आती है वो है जयपुरी, और उसके बाद मेवाती, मेवाती, तो मेवाती बोली जाती है। उसके बाद मालवा वाले क्षेत्र में बोली जाती है मालवी। तो मुख्य रूप से आप राजस्थान में देखेंगे तो मारवाड़ी, जयपुरी और जो मेवाती है, और मालवी जो है मालवा वाले क्षेत्र में बोली जाती है, और मेवाती जो है मेवाड़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद मारवाड़ी जो है मारवाड़ वाले क्षेत्र में, और जयपुर क्षेत्र में जयपुरी बोली जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो प्रमुख बोलियाँ थी इनको हम कवर कर लिए हैं। और फिर से अगर एक बार चर्चा करें तो इसमें आप देखेंगे जो मगधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई बिहारी बोलियाँ, बिहारी बोलियों में कौन कौन सी थी, मैथिली, मगधी और भोजपुरी थी। उसके बाद अर्ध मगधी अपभ्रंश से जो उत्पन्न हुई है वो है पूर्वी बोलियाँ। पूर्वी बोलियों में आप हम चर्चा किए थे तो अवधी था और बघेली था और छत्तीसगढ़ी था। उसके बाद फिर सौर से जो मथुरा था वहाँ वाले क्षेत्र थे पश्चिमी बोलियाँ और राजस्थानी बोलियाँ उत्पन्न हुई थी। तो पश्चिमी बोलियों में कौन कौन सा था, तो पश्चिमी बोलियों में हमारा जो था वो कौरवी, उसके बाद हरियाणवी, उसके बाद ब्रज भाषा, बुंदेली और जो कन्नौजी थी ये प्रमुख बोलियां थी। उसके बाद फिर राजस्थानी जो बोलियां थी उनमें कौन कौन सी थी, तो उसमें जो है यह भी जो है सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ है। और इसमें कौन कौन सी हैं, तो मारवाड़ी हो गई, जयपुरी हो गई, मेवाती हो गई, और उसके बाद फिर जो आखिरी थी इसमें हम बताए थे मालवा क्षेत्र में मालवी थी। अब उसमें अगर हम कुछ और अन्य भाषाओं की बात करते हैं तो आप जानते हैं यहाँ पर जो पंजाबी बोली जाती है, पंजाबी, तो पंजाबी किससे उत्पन्न हुई है, तो पंजाबी जो है पैसाची से उत्पन्न हुई है, पैसाची से। उसके बाद फिर यहाँ पे जो बोली जाती है सिंधी बोली जाती है, तो सिंधी किससे उत्पन्न हुई है, तो ब्राचड़ अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, ब्राचड़ अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे तो बंगाल जो है, यहाँ बंगाल वाले क्षेत्र में बंगाली बोली जाती है। तो बंगाली जो हमारी भाषा है यहाँ पे, तो बंगाली जो है ये किससे उत्पन्न हुई है, तो यह जो है मगधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, मगधी अपभ्रंश से। और यहाँ एक हम छोड़े थे अभी भी, तो ये जो हमारी पहाड़ी जो बोलियाँ हैं, तो पहाड़ी बोलियाँ, तो पहाड़ी बोलियों की बात करें तो पहाड़ी बोलियों में मुख्य रूप से आप देखेंगे तो जौनसारी, गढ़वाली और उसके बाद फिर कुमायूनी और मंडियाली। यहाँ पे मंडी वाला क्षेत्र जहाँ पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, उसमें मंडियाली पाई जाती है। उसके बाद फिर कुमायूनी और उसके बाद फिर यहाँ पे गढ़वाली और उसके बाद जौनसारी।
ये जो मुख्य भाषा बोलियां हैं कहाँ बोली जाती हैं, तो पहाड़ी बोलियां हैं मुख्य रूप से। और किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई, तो खस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई हैं। एक बार अगर हम फिर से देखते हैं इनको, कौन कौन सी बोलियां कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुई हैं मुख्य रूप से, तो जब हम भारत के मैप को अगर बांटेंगे मुख्य रूप से कुछ क्षेत्रों में, तो यहाँ आप देख सकते हैं, हम यहाँ आपको बताए थे इधर जो आएगा वो कौन आएगा, तो यहाँ आएगा बिहारी। उसके बाद इधर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, तो पूर्वी हिंदी। यहाँ पे जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी हिंदी। यहाँ पे राजस्थानी, जो राजस्थानी बोलियाँ थी, राजस्थानी बोलियाँ। और यहाँ पे जो आता है हमारा पहाड़ी, ये वाला क्षेत्र जो है पहाड़ी, तो पहाड़ी बोलियां हो गई। अब किससे उत्पन्न हुई है, तो जो बिहारी है वो किससे उत्पन्न हुई है, तो मगधी से उत्पन्न हुई है। उसके बाद फिर अगर पूर्वी हिंदी की बात करें, पूर्वी बोलियों की बात करें, तो अर्ध मगधी से उत्पन्न हुई है। और पश्चिमी हिंदी की बात करें तो सौरसेनी अपभ्रंश से। और राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी भी सौरसेनी अपभ्रंश से। और जो पहाड़ी की बात करें तो खस अपभ्रंश से। उसके बाद हम बात किए थे जो ब्राचड़ है हमारा, यहाँ पे सिंधी जो था हमारा ब्राचड़ अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ था। उसके बाद पंजाबी जो है जो पैसाची अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ। और यहाँ पे जो हम बात किए थे बंगाली की, तो बंगाली भी किससे उत्पन्न हुई है, तो मगधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। अब हम हिंदी भाषा के संवैधानिकरण की बात करते हैं अगर, तो इसकी चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे और प्रमुख अनुच्छेद जो हैं उनकी चर्चा भी हम कर लेंगे। धन्यवाद।